हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। तो बच्चों, ये हमारा जो है क्लास 10th मैथ्स का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसका लास्ट वीडियो है। हमारे बीच में कुछ क्वेश्चन भी छोटे थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कल से जो हमारी वीडियो आएंगी वो हमारी 2024 के PY के क्वेश्चन की आएगी। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है बिंदुओं A 2,2 और B -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली जो बिंदुओं हैं उसके हमें क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, एक हमारे पास रेखाखंड है A जिसके निर्देशांक है 2,2 और दूसरा बिंदु है हमारे पास B -7,4। ठीक हो गया। इनको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के क्या करने हैं, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हम दो बिंदु ले लेते हैं। अब देखो, एक हिस्सा दो हिस्सा, यानी इसको कितने में कर रहा है विभाजित, 3 हिस्से में। तो हम इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। ठीक हो गया। C के हम निर्देशांक मान लेते हैं A1, B1 और D के मान लेते हैं हम A2, B2। ठीक हो गया। अब बच्चों, मैंने आपको एक विभाजन सूत्र बताया था। विभाजन सूत्र जो x के निर्देशांक के लिए होता है वो होता है हमारा mx2 प्लस nx1 प्लस m प्लस n। ठीक हो गया। और y निर्देशांक के लिए होता है हमारे पास my2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे जो m और n है वो हमारे क्या है, विभाजित करने का जो अनुपात है वो है। अब देखो बच्चों, आप C बिंदु के लिए यहाँ कितना हिस्सा है, 1 है, और यहाँ कितना है, 1 और 2, यानी C बिंदु के लिए कि हमारे पास m अनुपात क्या हो जाएगा, m अनुपात n कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले A1 और B1 का मान निकालेंगे। ठीक हो गया। तो हम इसी में आगे कर लेते हैं। A1 है हमारा x का निर्देशांक, तो m कितना है हमारे पास, 1। x2 कितना है हमारे पास, -7। और n कितना हमारे पास, 2 है, और x1 हो जाएगा हमारे पास 2 बट्टे में हमारे पास n प्लस n, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 8/3 -7 प्लस 4/3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3/3 इक्वल टू -1। A1 कितना आ गया हमारे पास, A1 हो गया हमारे पास, A1 हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक हो गया। अब हम निकाल लेते हैं A2। अब हम निकाल लेते हैं B1 क्या है हमारा, y बिंदु है, तो y बिंदु के लिए विभाजन बिंदु क्या होता है हमारे पास, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है हमारे पास, 1 प्लस y2 कितना है हमारे पास, 4 प्लस n 2, y1 कितना है, 2 बट्टे में 1 + 2। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4 प्लस 2 × 4/3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8/3। ठीक हो गया। और हमारे पास B1 कितना हो जाएगा, B1 इक्वल टू हो जाएगा 8/3। तो C बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास -1, 8/3। ठीक हो गया। अब बच्चों, अब हम देखेंगे D बिंदु के लिए। D बिंदु के लिए देखो, D बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, 1, 2, यानी 2, और यहाँ से 1, यानी m अनुपात n कितना हो जाएगा, 2:1। अब हम D बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। D बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, A2, B2। अब बच्चों, हम D बिंदु के लिए क्या निकालेंगे, A2 का मान निकालेंगे। A2 के लिए m क्या है, 2, और x2 कितना है हमारे पास, -7 है, प्लस n 1 हो गया, इंटू x1 कितना है, 2 है, बट्टे में 2 + 1। ठीक हो गया। -7 दूना कितना होता है, -14 प्लस 2 बट्टे में 3
और -14 में से +2 घटा के कितना आएगा, -12/3, और -12/3 कितना होता है, -4 होता है। ठीक हो गया बच्चों। तो डी बिंदु के लिए जो निर्देशांक हो गया, तो डी बिंदु का निर्देशांक A2, B2 है, तो A2 कितना आ जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। अब हम ऐसे क्या निकालेंगे, B2 का मान निकालेंगे। B2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा m कितना है 2, और y2 कितना है हमारे पास 4, 2 गुणा 4 प्लस n 1 हो गया, और y1 कितना है 2, m प्लस n यानी 2 + 1। ठीक हो गया बच्चों। अब 4 दूना कितना होता है 8 प्लस 2 बट्टे में 3 बराबर 10/3। तो ये कितना हो गया B2। तो B2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10/3। और डी बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे -4, 10/3। ठीक हो गया बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। तो TP की क्या करनी है, हमें लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा O केंद्र का एक वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श बिंदु है P और Q, जो T बिंदु पर इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, P बिंदु से को त्रिज्या से मिला लेते हैं। तो त्रिज्या कितनी है 5, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, केंद्र से जो जीवा पर लंब होता है वो जीवा को लंब 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा R बिंदु। अब जीवा PQ दे रखी है हमें 8, तो इसको 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर रहा है। तो P और R हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4। ठीक हो गया। अब हम ये T हो गया, हम PT को X मान लेते हैं और R और T को मान लेते हैं Y। यानी हमारा PT इक्वल टू हो जाएगा X और RT इक्वल टू हो जाएगा Y। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो, हम पहले इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज PRT में। PRT में देखो R क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज PRT में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x² बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण 1। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं POR में। ठीक हो गया। POR में ये 90 है, ये 5, ये 4, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये निकल जाएंगी। तो त्रिभुज PRO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, और OR का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो OR इक्वल टू हो जाएगा √9 इक्वल टू 3। यानी ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ले लेंगे त्रिभुज POT में। POT में हमें पता है जो स्पर्श बिंदु है वो केंद्र के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। तो P क्या होगी हमारी 90 डिग्री हो गया। तो P 90 डिग्री होगी, तो ये वाली जो OT भुजा है वो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, यानी OT को हम क्या लिख सकते हैं, OT इक्वल टू लिख सकते हैं हम 3 + y, यानी OR + RT। तो OR कितना है 3 है, और RT हो जाएगा y, यानी OT को हम लिख सकते हैं 3 + y। ठीक हो गया। अब हम ले लेंगे त्रिभुज OPT में। ठीक हो गया बच्चों। तो त्रिभुज OPT में पुनः पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPT में। ठीक हो गया। कर्ण का वर्ग यानी OT का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। PT हमें निकालना है,
तो ओ टी क्या है हमारे पास, ओ टी को हम ले लेंगे 3 प्लस वाई का स्क्वायर, ओ पी 5 का स्क्वायर प्लस पी टी कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको हम ए प्लस बी से सरल करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हमने एक्स स्क्वायर का मान निकाला है तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल लेते हैं 16। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा शॉर्ट और कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह से क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16। 25 और 16 कितना होता है 41 और 9 इस साइड जाएगा कितना हो जाएगा -9 और 6y इज इक्वल टू 41 में से 9 घटा के कितना आता है 32। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 32/6 बराबर, इसको हम 2 से काटेंगे तो 16/3 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 16/3। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में जो हमने मान रखी थी, तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर का मान हमें निकालना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई कितना है 16/3, तो 16 का स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 16 हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 16/3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16, 9 एक कम 9 और 16 कितना होता है 25/9। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से पूरा अंडरूट में डालेंगे तो अंडरूट 4 का मान कितना होता है, अंडरूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है, इंटू 25 का मान 5 और बट्टे में 3 तो कितना आ जाएगा 20/3। अंडरूट में ये सारी गुणा में है तो इसलिए हम क्या कर देंगे अंडरूट 16 अलग, अंडरूट 25 अलग, अंडरूट 9 अलग। तो अंडरूट 16 का मान 4 होता है, अंडरूट 25 का मान 5 होता है, अंडरूट 9 का मान 3 होता है। तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। अब x हमने क्या माना था टीपी माना था, तो टीपी की लंबाई कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। x कितना है हमारे पास 20/3, अतः टीपी की लंबाई इज इक्वल टू 20/3। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए मीटर और बी मीटर ऊंचाई के 2 खंभे परस्पर पी मीटर की दूरी पर हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक खंभे के शिखर को दूसरे खंभे के पात से जोड़ने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु की ऊंचाई a/a+b है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है और हमें देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देख लेते हैं हम, ए मीटर का एक भवन है और बी मीटर का दूसरा भवन है। ठीक हो गया। इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है पी मीटर दे रखी है, यानी पी मीटर इनके बीच की दूरी हो गई पी मीटर। ठीक हो गया बच्चों। और बोल रहा है वो प्रत्येक खंभे के शिखर को दूसरे खंभे के पात से जोड़ने वाली का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसकी ऊंचाई h को हमें क्या करना है a/a+b सिद्ध करना है। ठीक हो गया। तो हम इस दूरी को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक हो गया। अब देखो हम नाम लिख लेते हैं, यहां a हो जाएगा, यहां b हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ D हो जाएगा, यहाँ E
और इधर एफ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ दिखाएंगे। ठीक हो गया। उभयनिष्ठ दिखाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और एक कोण क्या आ रहा है हमारा, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज ई एफ बी में, ठीक हो गया, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों। और एंगल ई बी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ बी ई एफ बी, ये क्या हो जाएगा हमारा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो रहे हैं तो तीसरा कोण हमारा खुद से बराबर हो जाएगा। देखो, एक त्रिभुज में 90 डिग्री का एक कोण है दोनों त्रिभुज में, और एक में 60 है, तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है मान, 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया बच्चों। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज ई एफ बी के। ठीक हो गया। किससे, ए समरूप कट, जो समरूपता कसौटी हो गई, या समरूपता प्रतिबंध से। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो, हमें पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो त्रिभुज डी सी बी में क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन बी सी। देखो ध्यान से देखो, त्रिभुज डी सी में डी सी अपॉन बी सी का अनुपात त्रिभुज ई एफ बी में क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन बी एफ के हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इनका मान देख लेते हैं। डी सी कितना है हमारे पास, बी है, अपॉन बी सी कितना है हमारे पास, पी है। ठीक हो गया। और ई एफ क्या है, ई एफ है हमारे पास एच, और बी एफ कितना है हमारे पास, एक्स है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर एच पी अपॉन बी हो जाएगा। एक्स ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एक्स अपॉन एच पी, एक्स इज इक्वल टू एच पी अपॉन बी। ठीक हो गया बच्चों। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू एच पी अपॉन बी। अब हम ऐसी अब हम क्या कर लेते हैं, ऐसी त्रिभुज इसको और इसको क्या करते हैं, समरूप दिखाते हैं। देखो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और हमें पता है जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसको आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ सी के। ठीक हो गया। अब हमें पता है जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, त्रिभुज ऐसे इसमें देखेंगे, एफ ई इज इक्वल टू एफ सी। ठीक हो गया। ए बी कितना है हमारे पास, ए है, बी सी कितना है हमारे पास, पी हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ई एच हो जाएगा, और एफ और सी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, वाई का मान निकाल लेते हैं। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास,
एच पी अपॉन बी। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x का भी मान आ जाएगा, y का भी मान आ गया, एच पी अपॉन ए। अब हमने क्या करा है, जो p बराबर क्या है हमारा x प्लस वाई है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, p वाली दूरी को जोड़ देंगे, तो यानी x और y को जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। तो x कितना है हमारे पास, एच पी अपॉन बी, ध्यान से देखना, प्लस y कितना है हमारे पास, एच पी अपॉन ए इज इक्वल टू पी। अगर हम p कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p इंटू एच अपॉन बी प्लस एच अपॉन ए इज इक्वल टू पी। पी से पी को उड़ा दो। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एच अपॉन बी प्लस एच अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया बच्चों। अगर हम एच भी दोनों से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एच बराबर एच इंटू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1। एच यहाँ मल्टीप्लाई पे है, इधर हम इसको डिवाइड में डाल देंगे, यानी 1 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 अपॉन एच है। एच को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक हो गया बच्चों, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चों हमें पहले जो ये त्रिभुज है इसको इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है, फिर इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखाना है, और उनके भुजाओं का अनुपात बराबर। हमें पता है समरूप त्रिभुज का जो में भुजाओं का अनुपात होता है बराबर होता है। फिर हमें क्या करना है, जो p दूरी है उसको हम x प्लस यानी p बराबर x प्लस वाई करना है, और आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप स्टार्टिंग से इसको दोबारा से देख सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दे रखा है, एक बर्तन दे रखा है जो उल्टे शंकुओं के आकार का है, यानी एक हमारा ऐसा कुछ बर्तन है। ठीक हो गया। इसकी हमें ऊंचाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और ये क्या है, ऊपर से खुला हुआ है और इसमें पूरा क्या है, पूरा क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिनकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर की कुछ इसमें क्या करी जाती है, शीशे की गोलियां डाली जाती है। तो इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। ये गोलियां डालने से क्या होता है, जो ये शंकुआकार आकृति में या शंकु में जितना भी पानी है उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल आता है। ठीक हो गया। तो हमें क्या करनी है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की जो संख्या है वो ज्ञात करनी है, यानी कितने गोलियां हम डालें जिससे कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल आए। ठीक हो गया बच्चों।
अब हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है h बराबर 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी कितनी, शंकु की 5 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, शंकु के लिए। और शीशे की गोलियां की संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक हो गया, माना। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, शंकु का क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक हो गया। 1/3 पाई ऐसे ही रखेंगे, आर हमारा 5 × 5 × 8, ठीक हो गया। 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200/3 पाई, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, बाहर निकले पानी का आयतन, क्योंकि हमें पता है 1/4 यानी 1/4 भाग पानी बाहर निकल आ रहा है, तो जो कुल आयतन होगा यानी 200 पाई बट्टे 3 का 1/4 चौथाई भाग, ठीक हो गया बच्चों। अब देखो 200 पाई बट्टे में 3 है, 3 × 1/4, 4 से 200 कटेगा कितनी बार, 50 बार, 50/3 पाई, यानी जो 50/3 पाई पानी है वो शंकु से बाहर आ रहा है। अब हमने क्या कर रखी है, शंकु की संख्या n मान रखी है, ठीक हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, एक गोली का आयतन निकालेंगे। एक गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक हो गया। तो 4/3 पाई ऐसी 0.5 क्यूब, ठीक हो गया। और ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई × 0.125, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, 0.25 से 4 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5/3 पाई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.5/3 × 10 × 10 और गुणा गया पाई, ठीक हो गया बच्चों। तो कितना आ जाएगा 5/30 पाई, तो कितना आ जाएगा 1/6 पाई, यानी एक गोली का आयतन कितना है हमारे पास 1/6 पाई, तो n गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, इसलिए n गोलियों का आयतन = 1/6 पाई × n, यानी n/6 पाई, ठीक हो गया। अब हम गोलियों की संख्या क्या करेंगे, जो भी गोलियों की संख्या के लिए करेंगे हम गोलियों की संख्या हमने गोलियों की संख्या x मानी है, तो ये भी हो जाएगा हमारा x, ठीक हो गया। ये मैंने n लिख दिया था, x/6 पाई हो जाएगा। अब गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, x गोलियों की आयतन, x गोलियों का आयतन अब = 1/4 भाग पानी क्या आ जा रहा है हमारा, बाहर आ जा रहा है, तो 50/3 पाई, ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। x गोलियों का आयतन कितना आ रहा है हमारे पास, x/6 पाई = 50/3 पाई, पाई से पाई काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x = 300, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 100। अतः गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी, x = 100,
यानी हम इस शंकु में 0.5 त्रिज्या की 100 गोलियां डालेंगे, तब उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकलेगा। तो हमने क्या किया, पहले इस पूरे शंकु का क्या निकाला, आयतन निकाला। उसके बाद इसमें से 1/4 भाग पानी बाहर आ रहा है, तो उसका आयतन निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, एक गोली का आयतन निकाला। एक गोली का आयतन कितना आया हमारे पास, 1/6 पाई। तो x गोलियों का कितना आ जाएगा हमारा, x/6 पाई। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया, जो गोलियों की संख्या निकालने के लिए x गोलियां का जो आयतन है उसको बराबर कर दिया हमने बाहर निकले हुए पानी के आयतन के बराबर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री, और चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में चाप की लंबाई का एक सूत्र बताया था। चाप की लंबाई L इज इक्वल टू होता है हमारा θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई r। ठीक हो गया। इस फॉर्मूला का उपयोग करके, क्योंकि हमें देखो चाप की लंबाई दे रखी है, एंगल दे रखी है, और पाई का मान हमें क्या है, पता है, तो हम यहां से क्या करेंगे, त्रिज्या का मान निकालेंगे। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। L इज इक्वल टू थीटा हमें 60 दे रखा है अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r। ठीक हो गया बच्चों। 0 से 0 काटेंगे, 6 से 36 6 बार कटेगा। ठीक हो गया। 2 से हम इसको 3 बार काटेंगे, 222 काटेंगे 11 बार। ठीक हो गया। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/3 इंटू 11 दूना 22/7 इंटू r। L दे रखा है हमें 22 सेंटीमीटर, तो 22 इज इक्वल टू 22/7 r। ठीक हो गया। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 22/22 गुणा 21, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, r बराबर 21 सेंटीमीटर। देखो 22 यहाँ से बट्टे में जाएगा और 21 अंश में जाएगा, तो 22/22 इंटू 21। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड द्वारा बनाए गए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है हमारे पास θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। ये होता है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 हो गया, r 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान से देखना, 7 से हम काटेंगे 21 को कितनी बार, 3 बार। 0 से 0 काटेंगे, 6 से 36 काटेंगे कितनी बार, 6 बार। और 3 से 6 काटेंगे 2 बार, 2 से 22 काटेंगे 11 बार। अब हमारे पास क्या बच गया, एक 11 बच गया और एक 21 बच गया। तो 11 गुणा 21 इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों 2025 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चों आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 27 क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो गया। तो 27वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या करो, याद करो। मैं आपको बता दूं, बहुलक बराबर होता है L + F1 - F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक हो गया बच्चों। अब तुम मेरे से पूछोगे कि f1 क्या होता है। f1 होता है हमारा जो भी बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता होगी। f0 क्या हो जाएगी हमारी बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। ठीक हो गया। और f2 हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ठीक हो गया। l हो जाएगा हमारे पास जो भी बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, और h हो जाएगा हमारे पास जो भी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यह आपका बहुलक का सूत्र हो गया। अब हम सारणी देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जहां भी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया हमारे पास f1 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता क्या होती है f0, ये f0 हो जाएगा। और बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता होती है हमारे पास f2, और ये हो जाएगा हमारे पास l, क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई। और h बराबर हो जाएगा हमारे पास उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम सारे मानों को क्या करेंगे सूत्र पे रखेंगे। तो एक बार हम पुनः सूत्र लिख लेते हैं। h प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक हो गया। अब हम मान रख लेते हैं। l कितना है हमारे पास 20 है। 20 प्लस f1 47 माइनस f1 कितना हो गया, सॉरी f0 कितना है 40 अपॉन 2f1 यानी 2 इंटू 47 माइनस f0 40 माइनस f2 34 इंटू h हमारा 10 है। अब बच्चों ध्यान से देखो, 20 प्लस 47 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 47 दूना कितना होता है 94 होता है, माइनस। अब देखो यहाँ क्या है, दोनों चिन्ह क्या है माइनस है। तो हमें पता है जब समान चिन्ह होते हैं तो हमारी जो भी वैल्यू होती है वो जुड़ जाती है, और हमारा कोई भी जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। तो 40 में 34 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, और चिन्ह में कोई चेंज नहीं होगा, इंटू 10। अब 20 प्लस 7 अपॉन 94 से 74 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, इंटू 10 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक हो गया बच्चों। अब हमारे पास क्या आ गया 20 प्लस 7/2। ठीक हो गया। 7/2 कितना होता है हमारे पास 3.5, और 20 प्लस क्या है 3.5, ये क्या है हमारा बहुलक हो गया। आप राइट साइड में बहुलक बराबर लिखते जाना। ठीक हो गया। तो बहुलक बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, बहुलक बराबर 20 और 3.5 कितना होता है 23.5। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये बहुलक हो जाएगा। अतः बहुलक बराबर 23.5। तो बच्चों इसी के साथ हमारा 2025 का क्वेश्चन पेपर का जो भी सॉल्यूशन है वो पूरा हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब हम कल से शुरू करेंगे 2024 का पेपर सॉल्व। 2024 के बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसके बाद से हम एक बार जितने भी सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक बार एक साथ सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बने रहना अपने चैनल मैथ्स विक्ट्री के साथ।